तो चलिए तर्कश में आज सबसे पहले बात भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की करेंगे, जिसको लेकर देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी राममय माहौल नजर आ रहा है। दिखाएंगे आपको अलग अलग शहरों की अनोखी तस्वीरें और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों का उत्साह भी दिखाएंगे। इसके साथ ही बात एमपी छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी तैयारियों की करेंगे। मोहन और विष्णु सरकार ने 22 जनवरी को लेकर दोनों ही राज्यों में तैयारियों के निर्देश दिए हैं। और वही बात मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की होगी। मोहन सरकार ने अपना 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसको टैगलाइन दी गई, राम राज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ सरकार की बड़े फैसले की भी करेंगे, जहां विष्णु कैबिनेट के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं सरकार के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। इसी के साथ बात करेंगे तर्कश में मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की, जिनके लिए नया नियम लागू किया गया है। तो वहीं नियम को लेकर संविदा कर्मचारियों के साथ विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। तो अब बात श्री राम की, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है, क्योंकि अवध में श्री राम आए हैं। अवध में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब तमाम राम भक्तों के साथ साथ सरकार और साधु संतों का उत्साह देखने लायक है। अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां सखीरी, अवध बिहारी से हमारी। पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ काहे गोरे। सीता सीता राम सीता। सज धज के है, सज धज के आए प्रभु राम, बोलो जय सिया राम। रघुपति राम मोरे मन के स्वामी मोरे श्री। और वहीं अवध में रामलला के आगमन से पहले पूरे नगर को ऐसे सजाया गया है कि मानो दिवाली एक बार फिर से आने वाली है। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश भर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी से पहले तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रहने वाले शेफ अमित मिश्रा ने अपनी टीम के साथ मिलकर 40 किलो चॉकलेट से राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है, जिसके लिए किसी तरह की मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया है। साधारण किचन टूल्स और साथियों की मदद से 4 दिन में ये चॉकलेट मॉडल बनाकर तैयार किया गया है। तो वहीं सतना में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उत्सव को लेकर सतना बीजेपी कार्यालय में 7 दिवसीय राम महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां जांजगीर चांपा और कोरबा जिला से श्रद्धालुओं की एक टोली आज अयोध्या के लिए शिवरी नारायण से रवाना हुई है। नर नारायण की पूजा के बाद अक्षय वट वृक्ष का पौधा और मीठे बेर अपने साथ रथ में लेकर अयोध्या की ओर निकले हैं। तो जगदलपुर में भी राम भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। यहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिले के सभी मंदिरों को सजाया जा रहा है और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं अयोध्या में होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम वीवीआईपीज के साथ साधु संतों को लगातार निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य और शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। आज घनश्याम गुरु अयोध्या के लिए रवाना हुए। पुजारी घनश्याम अपने साथ मंदिर से दाहिना शंख, भगवान की भस्म और बेलपत्र लेकर निकले हैं। तो वहीं न्योता मिलने के बाद संत श्री मोहन भाई जी भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। रामकथावाचक संत श्री मोहन भाई जी के अयोध्या जाने से पहले ग्रामीणों ने भव्य जुलूस के साथ अयोध्या उन्हें रवाना किया है। संत मोहन भाई जी ने उनकी तरफ से मिलने खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल से भी उनकी मुलाकात हुई। सांसद ने भी संत का सम्मान कर आशीर्वाद लिया है।
तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन और खरगोन की तस्वीरें हैं और फिलहाल ये तस्वीरें अपने में ही खास हो जाती हैं क्योंकि तमाम जो संत हैं उन सभी को न्योता दिया गया है और सब अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। तो कहीं से जल, तो कहीं से बेलपत्र, तो कहीं से लड्डू प्रसादी, तो कहीं से खास चीजें। तो ये खूबसूरती है देश भर की, भारत की खूबसूरती है कि जब भी कोई खास पर्व होता है हर कोई एकजुटता के साथ उस पर्व में शामिल होता है और ये एकता 22 जनवरी के दिन साफ नजर आएगी। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। महाकालेश्वर पुजारी को निमंत्रण मिला जो कि रवाना हो गए हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है। देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं और इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोहन सरकार ने भी भव्य तैयारियां कर ली है और प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में अयोध्या जा रहे राम भक्तों का स्वागत और ट्रेनों की रवानगी पर समारोह कर पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं प्रदेश के शहरों और गांव में 22 जनवरी को हर घर दीप जलाने की तैयारी है। बाबा महाकाल का 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या भेजा जा रहा है, तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में वितरित होगा ये प्रसाद। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में एलईडी से लाइव प्रसारण होगा। मोहन सरकार चित्रकूट को अयोध्या की तरह ही बनाएगी। चित्रकूट में हर साल रामायण मेला लगेगा और चित्रकूट में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेंगे। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें रायपुर के पुलिस ग्राउंड में गाथा श्री राम की कार्यक्रम का आयोजन होगा। 20 जनवरी को शाम 6 बजे राम मंदिर के इतिहास की गाथा सुनाई जाएगी। कार्यक्रम में राम मंदिर के संघर्ष के 500 साल और मंदिर से जुड़े 2000 साल पुराने इतिहास को नृत्य के जरिए पेश किया जाएगा। तो देखिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आएंगी। देखना यह होगा कि क्या क्या खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे साथ भोपाल से अजय दुबे और रायपुर से सहयोगी तृप्ति सोनी जुड़ गए हैं। पहले हम भोपाल चल लेते हैं, अजय से हम तस्वीरें जानेंगे। अजय देखिए अलग अलग जगहों से खास चीजें अयोध्या रवाना की जा रही है और जिन संतों को निमंत्रण दिया गया वो भी रवाना हो गया। फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और ऐसे में पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी खुशी के लहर है और हर कोई रोमांचित है क्योंकि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। वर्षों के इंतजार के बाद जिस पल का इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है। तो राजधानी भोपाल से हो चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से हो, अलग अलग जत्था अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। राजधानी भोपाल से बीते दिन ही 2 जत्थे अयोध्या के लिए रवाना हुए, रथ लेकर रवाना हुए। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है क्योंकि 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया गया। उस दिन मदिरा और शराब की बिक्री नहीं होगी। जन भावना को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह फैसला लिया है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जितनी भी मंदिरें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों ने 2 दिन पहले साफ सफाई की है। उस मंदिरों में 22 जनवरी को उत्सव मनाए जाएंगे। उत्सव भी कैसा, दिवाली की तरह दीप जलाए जाएंगे। उसके साथ रामलीला, राम के भजन कीर्तन किए जाएंगे, कलश यात्रा निकाली जाएगी, प्रभात फेरी निकाली जाएगी और राम का गुणगान और राम की गाथा का गायन भी किया जाएगा। उसके साथ साथ 1 महीने का मध्य प्रदेश में प्रोग्राम किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक मध्य प्रदेश के तमाम ग्राम पंचायतें व भगवान राम से जुड़े हुए कहानियां, रामलीला और भगवान राम की गाथा गाई जाएगी ताकि गांव-गांव में ये पता चल सके कि अयोध्या मंदिर की महिमा क्या है। इसके साथ मध्य प्रदेश में चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, सभी जगह निर्देशित किया गया है कि साफ सफाई के साथ 22 जनवरी को दिवाली की तरह मध्य प्रदेश में पर्व मनाया जाएगा। निश्चित तौर पर। और ये पर्व देखिए हर साल लोगों ने मनाने की बात भी कही है कि हम हर साल इस दिन को मनाएंगे। चलिए अब बने रहिए, हम तृप्ति के पास चलते हैं। तृप्ति, छत्तीसगढ़ को भगवान राम की ननिहाल कहा जाता है और अलग अलग जगहों पर खास कार्यक्रमों का आयोजन होगा, तैयारियां भी शुरू हो गई है। फिलहाल आपके जरिए हम उन तैयारियों की जानकारी लेंगे।
देखिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उत्सव का माहौल है, उत्साह भी काफी है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ भांचा राम कहा जाता है छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम को। ये ननिहाल है और ननिहाल से चावल भेंट स्वरूप अयोध्या पहुंच चुका है। शुरुआत तो वहीं से हुई थी कोमल। इसके साथ ही कुछ किसानों ने हरी सब्जियां भी भेज दी है जो अवध में जाकर के भगवान के भोग में लगेंगी। चावल भी भोग में लगेगा। लेकिन ननिहाल में उत्साह कैसा होगा, सरकार इसे किस तरीके से मना रही है? दिए जलाए जाएंगे, हर घर दीप जलाने की अपील की गई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से। तैयारी ये है कि हर ब्लॉक में 146 ब्लॉक है छत्तीसगढ़ में, वहां के एक मंदिर को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, भव्य रूप दिया जाएगा और वहां मानस मंडलियां रामायण का पाठ करेंगी। तो गुंजायमान श्री राम के जयकारों से पूरा छत्तीसगढ़ होने जा रहा है 22 जनवरी को। इसके साथ ही उसके पहले से ही 2 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई हैं। नृत्य नाटिका का आयोजन होने जा रहा है। 500 साल का इतिहास दिखाया जाएगा प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के। तो इसकी तैयारियां भी पुलिस परेड ग्राउंड में 60 फीट चौड़ा LED लगाया जाएगा और उसमें प्रदर्शित किया जाएगा नृत्य नाटिका। बॉलीवुड के कुछ कलाकार भी आने वाले, तो एक राममय माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शिव नारायण हो या प्रदेश के जितने भी राम मंदिर है, ऐतिहासिक मठ है जहां राम की निशानियां हैं वनवास काल के दौरान की, वहां प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी है। शिव नारायण में भी भव्य आयोजन होने जा रहा है जहां खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी अयोध्या में, तब शबरी के धाम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे, ऐसी अभी तक की जानकारी है। तो भव्य आयोजन की तैयारी है। लोगों, राम भक्तों की आस्था का उत्सव मनाया जा रहा है और अभी भी हर घर कहीं दिए जल रहे हैं, कहीं भव्य रंगोली बनाई जा रही है, कहीं कोई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दिवाली सा माहौल हो गया है और जनता जो कह रही है, भक्त कह रहे हैं कि हर साल हम इस पर्व को मनाएंगे। अब चलिए, बहुत शुक्रिया अजय और तृप्ति ये तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।